अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ताइवान मस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ चाइना। तो इससे ये वर्ल्ड फेयर मतलब की वीडियो है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जाने वाली बहुत ही है। इंटरेस्टिंग है। जो वर्ल्ड फेयर की जो Full वो proof? इंफॉर्मेशन मतलब वो प्रूफ भी देते हैं, और वो अगर कुछ फेक न्यूज़ आ भी जाती हैं तो वो बता देते हैं कि इन्होंने फेक ये न्यूज़ डाल दी। मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भाई बनाते हैं। तो इनका चैनल भी बहुत अच्छा है, मुझे तो इनकी वीडियो बहुत पसंद आती हैं वैसे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली शी जिनपिंग की एक स्टेटमेंट ने दुनिया भर में बनाई है हेडलाइंस। इन्होंने यहां पर ओपनली ये कह दिया कि ताइवान को चाइना का पार्ट बनना होगा। यहां पे आप देख पाओगे चाइना ताइवान टेंशन, शी जिनपिंग सेज रीयूनिफिकेशन मस्ट बी फुलफिल्ड। हालांकि इन्होंने यहां पर बहुत ही क्लेवरली एक वर्ड ऐड कर दिया कि हम लोग कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान चाइना में मर्ज हो जाए। इन्होंने यहां पर ऐड कर दिया कि चाइना के लोगों की, मतलब कि जो कम्युनिस्ट चाइना उनके लोगों की एक ग्लोरियस ट्रेडिशन रही है। इन लोगों के हिसाब से इनका एक सुनहरा इतिहास रहा है सेपरेटिज्म को डिस्ट्रॉय करने का। जो लोग इनके देश को तोड़ने की बात करते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से उन लोगों को ये कुचल देते हैं। ये यहाँ पर संकेत दे रहे हैं शी जिनपिंग, और बिल्कुल हुआ भी है। चाहे आप उइगुर मुस्लिम्स का इशू देख लीजिए, या फिर जो तियानमेन स्क्वायर में हुआ था मैसेकर वो देख लीजिए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सामने कोई भी खड़ा होता है तो लिटरली उसको ये कुचलने की कोशिश करते हैं, चाहे खुद के नागरिक क्यों ना हो। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स यहाँ पे आप कह सकते हैं कि शी जिनपिंग ने रूल आउट नहीं किया कि ये एक वॉर भी स्टार्ट कर सकते हैं ताइवान को चाइना में मिलाने के लिए। नाउ सिंस ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव थी, बहुत अग्रेसिव स्टेटमेंट है ये बाय द चाइनीज प्रेसिडेंट, इसके रिस्पॉन्स में जो ताइवान की प्रेसिडेंट है इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ये लोग चाइना के प्रेशर के अंडर नहीं झुकेंगे। अब बोलना भी यहाँ पर यही बनता है। नाउ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर चाइना ने ये स्टेटमेंट अचानक से क्यों दे दी है, आज के समय इस स्टेटमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या यूएस जेन्युइनली ताइवान को बचा सकता है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए। आपको यहाँ पर यह बताना है कि निम्नलिखित में से जो देश है इनमें से वो कौन सा कंट्री है जो ताइवान को मानता है कि ये है असली चाइना, मतलब कि कम्युनिस्ट चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसको रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पे बताओ कि ताइवान के साथ ऑफिशियल रिलेशंस इनमें से कौन सा देश रखता है। अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील या फिर मेडागास्कर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही उत्तर इसका मैं आपको दे ही दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहली बात, अभी रिसेंटली हमने ये देखा कि चाइना ने बहुत सारे जेट्स उड़ाए हैं ताइवान के ऊपर से। इसका एक मैंने आपको बताया है काफ़ी बड़ा रीज़न यहाँ पर यह भी है कि ताइवान और भारत की एक ट्रेड डील पॉसिबल है इन द नियर फ्यूचर। चाइना ऑब्वियसली इस बात को लेकर काफ़ी नर्वस है, इसलिए हमने ये देखा है कि इनकी जो सरकार है इन्होंने प्रोपेगेंडा भी करना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली चाइना ने गलवान वैली से रिलेटेड नई फोटोज़ भी रिलीज़ करी है। फिर अरुणाचल प्रदेश में भी घुसने की कोशिश करी, वहाँ पे हमने इनको ब्लॉक कर दिया। तो चाइना जेन्युइनली यहाँ पर नर्वस है। उसके अलावा चाइना हर बार 10 अक्टूबर से पहले कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट देता है। 10 अक्टूबर को खास क्या होता है, 10 अक्टूबर है नेशनल डे ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब कि ताइवान का नेशनल डे। इस साल मुझे पता है कि आप में से ज़्यादा लोग भूल गए होंगे इसको, मगर पिछले साल जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था उस वक्त पूरे देश को याद है कि सब ने मिलकर ताइवान को बधाई दी थी। इंडिया में लिटरली ट्रेंड किया था ताइवान नेशनल डे, हम ताइवान के साथ खड़े हैं। इस हद तक ट्रेंड किया था कि ताइवान की जो प्रेसिडेंट है साई इंग वेन, इन्होंने खुद ट्विटर पे इंडिया के लोगों को, आम नागरिकों को थैंक यू बोला। सरकार को तो बोल नहीं सकती क्योंकि सरकार हमारी चुप रहती है, मगर जो आम लोग हैं उनको थैंक यू बोला कि आपने पूरे एशिया में ट्रेंड करवा दिया। क्योंकि इंडिया की आबादी इतनी है, हमारे यहाँ हम डिसाइड कर लेना अगर कि कुछ ट्रेंड करवाना है ऑनलाइन तो हमारी आबादी के सामने कुछ आएगा नहीं। तो इंडिया ने ताइवान नेशनल डे जो आम लोगों ने ट्रेंड करवा दिया था, जनता ने, उसका थैंक यू किया था ताइवान की प्रेसिडेंट ने। इस साल लोग भूल गए हैं। इंडिया में ये मैंने देखा है, लोग ठंडे बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। एक बार को जोश आएगा, चाइना को बॉयकॉट कर दो, ये नहीं खरीदेंगे, वो नहीं खरीदेंगे, फिर अगले ही साल चाइना के फ़ोन खरीद रहे होते हैं। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप तो बड़े अमीर हो गए, आप तो एप्पल का फ़ोन यूज़ करते होगे। नहीं, मैं मिड रेंज जो मेड इन इंडिया सैमसंग के फ़ोन बन रहे हैं वही इस्तेमाल करता हूँ।
और मेरी कोशिश रहती है लाइफ में जहाँ तक पॉसिबल हो पाए, क्योंकि अगेन आपकी अगर फिलॉसफी ये है कि जब तक एक परफेक्ट डे नहीं आएगा, सब कुछ मेड इन इंडिया नहीं बनेगा, तब तक मैं चाइना के प्रोडक्ट्स बॉयकॉट नहीं करूंगा। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं आपको शुरुआत करनी होती है, आपका कंट्रीब्यूशन छोटा भी क्यों ना हो मगर इंपॉर्टेंट होता है। तो इस साल वैसे लोगों ने इतना ट्रेंड किया नहीं है ताइवान के नेशनल डे को, मगर एक नेता है दिल्ली में, उन्होंने एक अनोखा काम कर दिया। इन्होंने क्या किया कि चाइना का जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है दिल्ली में, उसके सामने पोस्टर लगा दिया 10 अक्टूबर ताइवान हैप्पी नेशनल डे। ये यहाँ पर किया है दिल्ली के पॉलिटिशियन तेजेंद्र सिंह बग्गा ने। ये देखकर डेफिनेटली जो चाइना के लोग हैं उनको काफ़ी मिर्ची लगेगी। मगर यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि शी जिनपिंग की जो स्टेटमेंट है ये 9 अक्टूबर को क्यों आई है। चाइना हमेशा 10 अक्टूबर से पहले कुछ ना कुछ एक एक्ट करता है, कोई स्टेटमेंट देता है, जिससे ताइवान के लोगों का जो मोराल है, जो इनकी उम्मीदें हैं, जो इनके अंदर एक पेट्रियटिज्म की भावना है, ये चकनाचूर हो जाए। और इस साल देखिए 2021 के अंत में शी जिनपिंग ने यहाँ पर खुद पार्टिसिपेट इसलिए किया है एक बार को ताइवान के अगेंस्ट बोलने में, क्योंकि 2022 में इनकी जो थर्ड टर्म है ये स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ पे आप कहोगे इनकी काय की टर्म, ये तो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ है। जी हाँ, बिल्कुल प्रेसिडेंट फॉर लाइफ तो है, इनको कोई हटा सकेगा नहीं, मगर इनकी फिर भी टर्म्स तो चलेगी ना। तो जो इनकी तीसरी टर्म है ये शुरू हो जाएगी 2022 में, और मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ उससे पहले चाइना कुछ बड़ा काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से चाइना की जो ओवरऑल ग्लोबल रेपुटेशन है इसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा डैमेज लगा है। तो शी जिनपिंग डेफिनेटली कुछ प्लान वगैरह कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक बार को चाइना की जो रेपुटेशन है इंटरनेशनली ये इंप्रूव हो जाए, चाइना के लोगों को और ज़्यादा भरोसा है शी जिनपिंग पर, करंट गवर्नमेंट पे। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये एक बार को ताइवान पे हो सकता है कि छोटा सा अटेम्प्ट भी करे। ज़रूरी नहीं है कि कब्जा ले, मगर ये भी पॉसिबल है कि एक अटैक ये ताइवान पर अटेम्प्ट भी करे ना। इसके रिस्पॉन्स में आप कह सकते हैं कर भी लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई हैं कि जो बाइडन ने फाइनली एक चुपचाप स्टेप लिया है और यूएस मिलिट्री को भेज दिया है ताइवान में। आज के समय अमेरिका के सोल्जर्स ताइवान में मौजूद हैं, तो अगर यूएस के सोल्जर्स मौजूद हैं तो मतलब ताइवान सेफ है। नॉट क्वाइट सिचुएशन इतनी ईजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा कि यूएसए ने आखिरी बार जब एक वॉर गेम करी थी, यूएसए की जो मिलिट्री, इन्होंने क्या किया कि अक्टूबर 2020 में एक वर्चुअल वॉर गेम ऑर्गेनाइज करी। इन्होंने खुद सोचा कि चलो इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि चाइना अटैक कर रहा है, कैलकुलेट करते हैं कि चाइना के पास कितनी शिप्स हैं, कितनी सबमरीन हैं, कितने सोल्जर्स हैं, ये लोग अटैक कर रहे हैं ताइवान पर, हमको ताइवान को डिफेंड करना है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा। इन लोगों ने खुद अपनी रिपोर्ट में ये पाया कि यूएस मिलिट्री बुरी तरीके से फेल कर जाएगी ताइवान को डिफेंड करने में। ये अगेन आप इसके बारे में सर्च करेंगे, यूएस मिलिट्री फेल्ड मिजरेबली इन फेक बैटल ओवर ताइवान। अगेन ये जो काल्पनिक बैटल थी ये यूएस मिलिट्री ने ही करी थी। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि अच्छी बात है कि ये ओपनली इस टाइप की बैटल करते हैं और अपनी कमियां इनको पहले पता लग जाती है, क्योंकि याद रखिएगा वॉर में गलतियां बर्दाश्त नहीं होती। वॉर से पहले जितनी गलतियां करनी है कर लो, कोई छोटी सी झड़प वगैरह हो जाए और उसमें आपको लेसन मिले कि देखिए यहाँ पे हम कमज़ोर है, ये हमको ठीक करना होगा, तो आप मान लीजिए आपने लाख रुपए का लेसन लर्न किया है। तो यूएसए ने यहाँ पर लेसन तो लर्न किया है, मगर अभी भी मैं कहूँगा कि यूएस मिलिट्री 100% कैपेबल है नहीं यहाँ पर ताइवान को डिफेंड करने में। और इसलिए एक बार को चाइना की सरकार काफ़ी हद तक मैं कहूँगा ये लालच हो सकता है कि रेजिस्ट ना कर पाए कि ये परफेक्ट टाइम है ताइवान को अटैक करने का। तो आने वाले कुछ साल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं रिगार्डिंग द इशू ऑफ ताइवान। देखते हैं यहाँ पर होता क्या है ना। वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से वो कौन सा देश है जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है एज ए कंट्री। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पैराग्वे। पैराग्वे मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है साइज में, आबादी में, जो आज भी रिकॉग्नाइज करता है ताइवान को एज ए कंट्री। इसलिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कम्युनिस्ट चाइना है उनके कोई भी रिलेशंस नहीं है पैराग्वे के साथ। ये साउथ अमेरिकन देश है। और रिसेंटली आपको पता होगा कि जब चाइना ने पैराग्वे को वैक्सीन भेजने से मना कर दिया था, तब उस वक्त ताइवान की सपोर्ट में आकर इंडिया ने वैक्सीन सेंड करी थी पैराग्वे को। मगर देखिए सैड बात यह है कि ये काम करने के बाद ना हमको ओपनली बोलना पड़ता है कि नहीं देखिए हमने ताइवान के लिए ये नहीं किया, ये तो वैसी हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। ताइवान के इशू को लेकर इंडिया बिल्कुल चुप रहता है। क्वाड का मैं कहूँगा सबसे क्वाइट मेंबर है, सबसे ज़्यादा चुप रहने वाला मेंबर है। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि किसी दिन हमारी जो पॉलिसी है ये चेंज हो और ओपनली हमारी जो सरकार है
ये ताइवान के सपोर्ट में कुछ, मैं कहूँगा कुछ पंक्तियाँ तो बोले, दैट विल बी अ डे टू रिमेंबर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर लाइफ में एक बार आप प्रॉपरली चाहते हैं कि तो यूपीएससी गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो तो मुझे लगा था, जब मैंने टाइटल पढ़ा था तो मुझे इतना नॉर्मल वीडियो लगी थी, इतनी ख़ास नहीं लगी थी कि मतलब कि जैसे अब वीडियो में भाई ने बताया, मैं शुरू से ही बता चुके हैं, हम दोनों भाई के मतलब जो वर्ल्ड फेयर वाले हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं और पूरे सबूत के साथ बनाते हैं। अब आपने देखा कि जो चाइना है वो ताइवान पर मतलब कि काबिज़ करना चाहता है, वो उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि हमारा जो हिस्सा है ना ताइवान, वो चाइना का हिस्सा है, ठीक है। तो वो जो उनकी वज़ीर आज़म मतलब पीएम है उनकी, दूसरा ताइवान की, वो बोलती वो तो नहीं देगी ऐसे। अब देख लें उनके पीछे जो आपने लास्ट मैं में एक आपको और समझाता ऑप्शन हूँ देखा है कि कि कोई भी आदमी या कोई भी मुल्क किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आपने, मतलब मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, तुम्हारे पास भी पावर है। अगर तुम्हारे पास नहीं पावर तो तुम किसी और से ले लोगे, जैसा कि ताइवान ले रहा है। अमेरिका के सोल्जर वहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल तो ऐसे। अगर अमेरिका के हैं वहाँ पर फौजी, तो चाइना ऐसी हरकत नहीं करेगा कि मतलब ख़राब कब्ज़ा करेगा या उनको फोर्स करेगा कि आप हमारे कंट्री में शामिल हो जाएं। ऐसा फोर्स से कुछ नहीं होता, लेकिन बातचीत से शायद मसला हल हो जाता। और चाइना इतना बेवकूफ़ भी नहीं है तो ऐसे हमला कर दे, ऐसे हमले होते भी नहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ताइवान इधर आना चाहेगा या चाइना उसको फोर्स करेगा। यार मेरी बात सुने ना, भाई ने बताया था कि जो 10 अक्टूबर है ना, उनका एक स्पेशल डे होता है, जो कि अब जो पिछला साल है ना, तो उस वक्त जो इंडिया ने उन्होंने बहुत ही सेलिब्रेट किया था उन्हें, और उनकी जो पीएम है उन्होंने इनको थैंक यू भी बोला था, मतलब कि इंडिया की पब्लिक को थैंक यू बोला था, गवर्नमेंट को नहीं बोला था, क्योंकि पब्लिक ने सब कुछ किया, इतनी फेमस की वो डायरेक्ट नहीं ना बोल सकते गवर्नमेंट को इसको। जब वो डायरेक्ट बोलेंगे गवर्नमेंट को तो वो सब समझेंगे लो जी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ताइवान के साथ लग गई है। मतलब ये है कि उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, तो उनके बोलने का मतलब यही होगा कि थैंक यू सो मच, मतलब गवर्नमेंट जब इंडिया का बोल दिया तो वो सब इंडिया के मालिक है ना, यही मेरे कहने का मतलब है। और उससे हटकर जो चाइना है ना, उसने भाई ने बताया कि कुछ मतलब दिन पहले ना इन्होंने ताइवान से अपने जेट मतलब ऊपर से गुजारे थे ना जब, तो यही चाइना समझता है कि हम इनको फोर्स कर लेंगे या कुछ भी। इतना आसानी से ये काम नहीं होने वाला, क्योंकि आप देखते हैं कि जो चाइना है जो ताइवान है उसमें जो यूएसए के सोल्जर्स हैं, ठीक है। और उससे हटकर जो लास्ट में उनने बताया कि जो पॉपुलेशन में और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आबादी में सबसे बड़ा जो मुल्क है, जो कंट्री है, गौर वे क्या उसका नाम था, प्रोग्रेस के, हमें कंफर्म नहीं क्योंकि हमने इतनी तवज्जो नहीं दी उस पर क्या नाम था, लेकिन पारागाय ये ऐसे कुछ नाम है, मतलब कि तो उनकी वो स्पोर्ट है उनकी, मतलब ये स्पोर्ट ऐसे बनी है कि यार ऐसे स्पोर्ट उनकी बनी है कि जब उनको वैक्सीन की ज़रूरत थी ना, तो चाइना ने मना कर दिया था। तो इसके हाल ही में दूसरा जब इंडिया ने उनको दी थी वैक्सीन, ठीक है, ताइवान को, तो मतलब इनको तो मतलब यहाँ से उनकी दोस्ती बन गई। ऐसे चाइना इसमें इंडिया में शामिल हो जाएगा। कुछ ऐसी करते हैं, फजूल भी कर जाते हैं बातें। यार फजूल नहीं, आप देख लें, मैं यही बता रहा हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि चाइना चीज़ क्या बना हुआ, कभी अर्चनल में हमला करता है, कभी लद्दाख में घुस जाता है, और इंडिया वाले मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं इनका और देते रहेंगे। लेकिन इनको मसला क्या, चाहते क्या है, सुपर पावर भी बन रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से ये ऊपर निकल रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा। ऐसे ही जैसा कि अभी जो मतलब अभी 2024 में जो बताना था ना कि मतलब अब सुपर पावर कौन है, मुझे तो यही लगता है कि नाम चाइना का आना था। नहीं, इतना भी नहीं आता चाइना का, कौन सी सुपर पावर है जो इंडिया ने मार कर इनको भगा दिया। यार इंडिया ने भगाया नहीं मेरे भाई, मैं वैसे तुम्हें बता रहा हूँ कि हो सकता था दूसरा। इंडिया कहाँ पे, यूएसए कहाँ पे, चाइना कहाँ पे, अपनी अपनी कंट्री के अपनी अपनी मतलब सब कुछ होता है, इसमें ये नहीं बोला जाता क्यों, जैसा कि पाकिस्तान और कश्मीर के मसला देख लेना। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान फोर्स नहीं कर सकता उन लोगों को कि आप इधर
हमारे में शामिल हो जाएं। तो कुछ लोग हैं वो नहीं इधर आना चाहते, हमने देखे हैं, इंटरव्यू देखे हैं, वीडियो भी देखी हैं, वो तो इमरान खान को कुछ लोग जानते भी नहीं हैं। तो यार आप कश्मीर यार कैसे मेरी ले बात सुने सकते ना, हैं कश्मीर की अगर ये वो बात नहीं, कश्मीर राजी की बात आप छोड़ें, आप ये बात करें कि ताइवान का मसला है। मतलब ये है कि जो ताइवान है उसकी पीएम है जो मतलब न पावर में है, फुल पावर में है, जो वो इतनी आसानी से होने नहीं देगी। क्योंकि आज टुडे 10 अक्टूबर, जो आज 10 अक्टूबर थी, तो भाई आज ही उन्होंने मतलब कि ये अनाउंसमेंट की है ना। तो नेक्स्ट हम मज़ीद देखेंगे कि इस पे क्या मसला होता है, कि ये हो सकता है या नहीं। मज़ीद आने वाली वीडियो हम ज़रूर देखेंगे। तो चलो जी, इस वीडियो का करते हैं एंड। अगर गाइस पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।